ग्राम पंचायत भमराहा प्रथम के जामपल नदी में पुलिया को बने लगभग 1 साल हो गए हैं, किंतु जिन किसानों की जमीन पुलिया निर्माण में प्रभावित हो रही थी, उन्हें आज तक मुआवजा नहीं मिला। ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि जिन किसानों की जमीन पुलिया निर्माण से प्रभावित हुई, उन किसानों के द्वारा मुआवजे की मांग को लेकर स्थानीय प्रशासन सहित जिले के जिम्मेदार अधिकारियों को पत्र दिया, किंतु आज तक उन्हें मुआवजा नहीं मिला। किसानों को मुआवजा न मिल पाने के कारण किसानों द्वारा पुलिया के पास गड्ढा खोदकर खाई बना दी गई। इसी कारण पुल से आगे गोरखपुर, कोना, धुबरी, कोयलारी व लावनगरी और नागरडोल को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण रुका हुआ है। आम लोग पुलिया से इधर से उधर नहीं जा पा रहे हैं। मजबूरी में जान जोखिम में डालकर लोग नदी से आना जाना कर रहे हैं। इस नदी में बरसात में अचानक नदी का जलस्तर बढ़ जाता है। जलस्तर बढ़ने से कोई अप्रिय घटना घटित न हो, इसलिए ग्रामीणों ने किसानों को शीघ्र मुआवजा दिलाए जाने की मांग करते हुए पुलिया को सुचारू रूप से चालू कराए जाने की मांग की। बरसात में आवागमन बाधित हो सके। जिला पंचायत सदस्य पुष्पेंद्र पटेल के द्वारा बताया गया कि भमराहा प्रथम जामपल नदी में पुलिया को बने लगभग 150-2 साल हो गए हैं और इसमें दोनों तरफ रोड बनना था, वह नहीं बन पाया। आवागमन बाधित है, चाहे वो किसान हो, स्कूली छात्र हो या फिर मरीज हो, सभी का आगमन बाधित हो जाता है। बताया गया है कि इनमें दोनों तरफ किसानों की जमीन फंस रही है। शासन प्रशासन निस्तारण नहीं कर पा रही है, मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। इसी कारण किसान पुलिया से आने जाने में रोक लगा रहे हैं। उनकी मांग सही है। मैं स्वयं इसे लेकर कलेक्टर और अपर कलेक्टर से मिलकर मुआवजा दिलाए जाने की मांग करता हूं। अब देखना यह है कि शासन प्रशासन इसे कितनी गंभीरता से लेता है और क्या कार्यवाही करता है। चलो। नमस्कार साथियों, मैं पुष्पेंद्र पटेल, जिला पंचायत सदस्य व्यवहारी शेडोल। आज हम ग्राम पंचायत भमराहा प्रथम के जिस पुलिया में खड़े हैं, यह पुलिया पिछले 1.5-2 साल से बनकर तैयार है। ये पुलिया बस, और इसमें जो रोड बनाना था दोनों साइड, वह रोड नहीं बन पाई है। आवागमन आम जनता का बाधित है। किसानों को चाहे स्कूली छात्रों को हो, चाहे कोई मरीज हो, उनका सभी आवागमन बाधित है। इसमें समस्या ये है कि जो किसानों की ज़मीन दोनों ओर फंस रही है, शासन प्रशासन उनका निराकरण नहीं कर पा रहा है, उनका मुआवजा नहीं दे पा रहा है, जिसके कारण किसान अपने इस पुलिया के आगे से पब्लिक को आने जाने में रोक रहे हैं। उनकी भी मांग सही है, लेकिन जो शासन प्रशासन, मैंने स्वयं कलेक्टर महोदय से मिला, अपर कलेक्टर महोदय से मिला, उसके बाद थोड़ी प्रक्रिया हुई मुआवजे के लिए, यहाँ पे तहसीलदार महोदय आए, लेकिन आज तक नहीं हुआ। ये दूसरी बारिश है। इस पुलिया में जो हम खड़े हैं, इस पुलिया के ऊपर से पानी रहता है, लेकिन जब आम जन को ये समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उसका निराकरण नहीं हो रहा, तो इसको प्रशासन को जल्द से जल्द सोचना चाहिए, माननीय विधायक जी को, कि आवागमन जो है सुचारू संचालन हो और आम जनता को जो परेशानियों का सामना करना पड़ता है उसका निराकरण हो। आज हम इस पुलिया में खड़े हैं। इसको मेरा यही निवेदन है कि 2-4 दिन के अंदर इनके मुआवजे के लिए किसानों से आकर बात करे प्रशासन, और इस पुलिया का संचालन हो, इसको सुचारू, क्योंकि इस पुलिया के ऊपर से पानी रहती है। आप समझ सकते हैं कितना इसमें पानी रहता हो। धन्यवाद। तो निकल लेते हैं फिर मजा देखेगा है। जी, आपका नाम भाई साहब? रामकृष्ण चतुर्वेदी। जी, आप यहाँ के उप सरपंच महोदय हैं? हाँ, माता जी हैं हमारे। जी जी। पर हम जी जी जनसेवा जी जी करते हैं। तो ये क्या समस्या है इसमें? समस्या इसकी बहुत गंभीर है भाई साहब। जी। क्या है, ये पुलिया का निर्माण सन 2022 नवंबर से शुरुआत हुई जी। और शुरुआत होने पर हम ठेकेदार साहब थे और आपके विभाग के SDO साहब आए थे, मरकाम साहब जी। उनसे चर्चा हुई। तो जब पुलिया जो वर्तमान रोड पहले चल रही थी, जी, उससे हट करके पुलिया बनाया गया। जी। हमने पूछा भी कि इसलिए ऐसा क्यों किया जा रहा है, बोले पानी के बहाव के कारण। जी। तो चर्चा उठी कि भाई इसमें जो किसानों की ज़मीन भी मैंने फंस रही है। हाँ। तो उन्होंने ये बताया कि इसमें मुआवजा का प्रावधान है। हाँ। किसानों से भी चर्चा की गई, सबको बताया गया हाँ। कि हम लोगों की सुविधा के लिए सरकार के द्वारा जो पुलिया का निर्माण किया जा रहा है, हाँ। उसमें जो है जो हम लोगों की ज़मीन फंसेगी उसको मुआवजा भी मिलेगा। जी। तो किसानों ने बोला बिल्कुल ठीक है, पुलिया बना लिया जाए, रोड बना दें, हमारा उचित मुआवजा जो शासन स्तर से उसको दिलाया जाए। इसकी जानकारी विभाग को भी है, ठेकेदार को भी है, माननीय SDM साहब को भी है, पर आज तक नहीं हो रहा। और विधायक जी को भी पता है इस बात को, सांसद जी को पता है। जी। और लगातार पुलिया का निर्माण 2 वर्ष में पुलिया कंप्लीट हो गई। जी।
अब रोड जो हमारा है निर्माणाधीन पड़ा है, उसका कारण क्या है? किसानों की ज़मीन का जो मुआवजा की राशि समय पर नहीं दिया गया। आज मान लीजिए बच्चों को विद्यालय जाना है, गर्भवती यदि है उसको 108 में एम्बुलेंस में लेके जाना हॉस्पिटल, इस आई नदी में हम कैसे उनको लेके जाएं? ये बहुत बड़ी समस्या है। उसके साथ साथ यहाँ से सीधी जिला भी हमारा लगा हुआ है। 10 गांव के सभी आदिवासी जन यहाँ से बाजार व्यवहारी जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, बच्चे विद्यालय पढ़ने जाते हैं। बारिश हो जाने के कारण आवागमन रुक जाता है। ये बहुत बड़ी समस्या है। तो हमारा माने बहुत बड़ा आग्रह है शासन प्रशासन से और आपसे भी भाई साहब, इस बात को आप ऊपर तक पहुंचाएं और जल्द से जल्द इसका निराकरण कराएं ताकि हमको जो है आवागमन की सुविधा बन सके। बस यही बात है भाई साहब। जी, आपका नाम? जय श्री राम। यमुना प्रसाद नापित, सामाजिक कार्यकर्ता, ग्राम जी। पंचायत भमरा प्रथम, जी, यहीं का निवासी हूँ। ये 2 साल से पुलिया बन के तैयार है लेकिन चालू हुआ नहीं। जैसा कि सभी लोग बताए कि ये मुआवजा के कारण ये रोड नहीं बन पा रहा, जिस कारण से पुलिया आपकी मांग है कि चालू किया जाए इसे जल्द? ग्राम पंचायत भमरा ने उक्सा, रसपुर, जरोसी, आखेड़पुर की 50% जमीन जो है इधर ही है। काश्तकारी वाला, खेती वाला जमीन जो है, तो 50% जमीन जहाँ पर नदी के इस पार है। तो इतनी समस्या होती है कि बैल गाय मानी इतनी परेशानी कि जो लोग इस पार आ गए तो उस पार जाने, फिर रात में कहाँ रहेंगे बेचारे, कैसे गुजर करेंगे? इस प्रकार की भीषण समस्या बनी हुई है। तो हमारा आग्रह यही है कि जो भी शासन प्रशासन की प्रक्रिया अधूरी है उसको जल्दी से जल्दी पूरी करे और मुआवजा देकर के रोड बनवाएं जिससे पुलिया चालू हो सके, समस्या का समाधान हो सके। जी, नाम बताइए। मुकेश कुमार तिवारी, ग्राम पंचायत निवासी हैं। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है प्रशासन से कि ये लगभग 2 साल से पुलिया बनकर तैयार है, जिससे कि इस रास्ते से आने वाले कई मतलब गांव ग्रामीण के लोग जुड़े हैं और आवागमन उनका बंद है। क्योंकि जब बरसात होती है तो बच्चों का पढ़ाई, ताकि विद्यालय, इस पार विद्यालय नहीं है। जो विद्यालय हैं तो यहाँ से व्यवहारी तक भमरा में भी जाते हैं, खेतपुर भी जाते हैं। उनका बरसात में पढ़ाई का भी डिस्टर्ब होता है। इसलिए हमारा सभी ग्राम वासियों का यह प्रशासन से मांग है कि जिनका मुआवजा रुका हुआ है उनको मुआवजा तुरंत दिलवाया जाए और यह पुलिया चालू करवाया जाए। जी, आपका क्या नाम है? मेरा रमेश पटेल नाम। जी, क्या समस्या है? जो ग्राम पंचायत भमरा प्रथम में 2 साल से पुलिया बनी है लेकिन ये चालू नहीं हो पा रही है। चालू इसलिए नहीं हो पा रही है कि हाँ। मतलब मुआवजा किसानों को नहीं मिला है। हाँ, आप भी हैं उसमें? हमारी भी जमीन फंसी है नदी के पहले पार। अच्छा, उधर साइड आपकी भी ज़मीन फंसी है, तो आपका कहना है कि हमारा मुआवजा दिया जाए तब ये चालू हो? हाँ, तब चालू होगा। ठेकेदार से मैं पुलिया नहीं बनने दे रहा था, बीच में रोक दिया। अच्छा, जब पुलिया बनना चालू हुई होगी तब आपने आपत्ति की थी? आपत्ति की थी, मैं रोक दिया था पुलिया, माने जब तक मेरा पट्टा नहीं लगा था। जब हाँ। मेरा पट्टा लगा था वहाँ से मैं रोक दिया। हाँ। तो ठेकेदार से मेरा बात हुआ कि बोले कि पुलिया मेरे को बनाने दो। हाँ। रोड जितना फंसेगा तो रोड नहीं बनाऊंगा जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा, जब तक रोड नहीं बनाऊंगा। हाँ। किसी को नहीं आने जाने दूंगा। हाँ। इसलिए माने पिछले पार उस पार खुदा एक गड्ढा खुदा गए। हाँ। उसमें से किसी का आवागमन नहीं रहेगा हाँ। जब तक माने मुआवजा नहीं मिलेगा। ऐसे करके ठेकेदार पुलिया बना के चले गए। हाँ। अब यहाँ खाली हो गया, अब बाउंड्री वाउंड्री की हैं, बोलते हैं कि मुआवजा मिल जाएगा तो बनाएंगे रोड। हाँ। और पब्लिक चालू करेंगे। तो मतलब आपका मेन कहना है कि आपको मुआवजा नहीं मिल रहा है इसलिए पुलिया चालू नहीं होगी? हाँ, यहाँ से पब्लिक चालू नहीं हो रहा, रोड नहीं बन रहा। कितने किसान हैं ऐसे जिनको मुआवजा? अरे बहुत हैं, उनमें उनके पास सूची है, शासन प्रशासन फिर भी आए थे तो सूची- 20-30? हाँ, 20-30 होंगे। अच्छा। मतलब आप लोगों के जो खेत वाली ज़मीन थी उसमें से ये पुलिया बना दी गई? हाँ, मैंने रास्ता दूसरा है, उस पार भी इस पार भी बीच से दूसरे जगह से पुलिया हाँ। बनाई गई। और आपका समस्या का निराकरण नहीं किया गया, पुलिया बना दी गई। पुलिया बना है। अब आपका यही कहना है कि हमारा पहले मुआवजा मिल जाए तब इसको पुलिया को चालू किया जाए? ठेकेदार शासन प्रशासन आके यहाँ बोले कि मतलब हम मुआवजा देंगे। अच्छा, अधिकारी भी आए थे? अधिकारी भी सब आए थे यहाँ। वो क्या बोले थे? बोले थे कि सब यहाँ मुआवजा मिलेगा, मेरे माने जिसका नया जमीन फंसेगा हाँ। तो बनेगा। और आपत्ति ये भी है कि जहाँ रास्ता बना है वहाँ का भी मुआवजा कुछ जगह बन गया है। हाँ। हाँ, अच्छा। रोड जहाँ बना है वहाँ का भी मुआवजा बन गया। जैसे ये रोड, अच्छा, रोड भी आगे मंजूर है, वो भी आप लोगों के जमीन में है? हाँ, वो भी जमीन में है। वो भी रोड बना है, आज 20 साल से रोड चल रहा है। हाँ। वहाँ का भी मुआवजा बनाया गया है। हाँ।
इसमें कुछ आपत्ति है हम लोगों को, जिसका नया जमीन फंसा है उनका। क्या आपत्ति है? कि भाई हमारे लोगों का नया जमीन हमारे पुराने से जैसे उस पर भी हमारा पुराना लगा है, पुराने से निकलता तो हम उनको कोई आपत्ति नहीं था मुआवजा देने की। अच्छा, और जो नया जमीन अब फिर से भी ले रहे हो तो उसमें तो आपत्ति है, पहले से भी दे के रखे हैं और फिर से भी दे रहे हैं। अच्छा, पहले भी जो रास्ता था वो आप लोगों की ही हाँ, जमीन से था? हमारी जमीन से। अब ये जो रास्ता मंजूर हुआ ये भी आप लोग की जमीन हाँ, से? हमारी। तो आप लोग हम लोग गांव के निस्तार में अपने चालू हाँ, किए थे। अच्छा, कि गांव के आवागमन के लिए चालू पट्टे से दिए थे। तब आप लोग यही कहना कि भाई हमारा मुआवजा दे दो, हाँ। तब इसको चालू करो। चालू।